रायपुर में आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे खेला जाएगा, जहां टीम इंडिया रांची में मिली जीत के बाद सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी। वहीं साउथ अफ्रीका की नजरें भी हर हाल में वापसी पर होगी। टीम इंडिया का मनोबल ऊंचा और खास बात यह है कि रायपुर में अब भारत अब तक कोई भी वनडे मुकाबला नहीं हारा है। यह मैच दोनों टीमों के लिए सीरीज का निर्धारण करने वाला साबित हो सकता है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रंजन जी जुड़ चुके हैं। रंजन जी, आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला खेला जाना है, किस रणनीति के साथ टीम इंडिया उतरेगी मैदान में? रणनीति बहुत साफ होगी कि हर हाल में सीरीज सील कर लें आज ही, ताकि फिर तीसरे मैच में कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा सके। देखिए, जिस तरह से भारतीय टीम ने रांची में प्रदर्शन किया, उससे टीम का जो हौसला है वो बुलंद है और टीम जो है एक और जीत की तरफ देख रही है। जो रांची में जीत की लय भारत ने पकड़ी है, उसको वो कंटिन्यू करना चाहेगी रायपुर के अंतर्गत भी। देखिए, आज बहुत सारी चीजें हैं, उसमें अगर आप देखें तो भारतीय टीम के लिए जो एक बड़ा चैलेंज है, जो उनके यूथ हैं, जो यंग गन्स हैं, उनके बल्ले से टीम आज उम्मीद करेगी कि कुछ रन आए। रोको से तो उम्मीदें रहती ही हैं। पिछले मैच में रोहित और कोहली के शानदार प्रदर्शन के बूते भारत ने मैच जीता। कुलदीप की शानदार गेंदबाजी हुई थी और हर्षित राणा ने भी शानदार गेंदबाजी की थी। लेकिन जो एक चिंता की बात थी, वो चिंता ये थी कि यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से रन नहीं आए थे और इसीलिए मुझे लगता है कि आज इन दोनों के ऊपर भी निगाहें जो है वो टिकी होंगी। जहां तक प्लेइंग 11 की बात है, उसमें कोई बहुत फेर बदल की संभावना जो है वो मुझे नहीं दिखेगी। देखिए, दोनों टीमें जो है कल मंगलवार को वहां पर 2.5 घंटे तक अलग अलग ग्रुप में ट्रेनिंग कर रहे थे। देखिए, यहाँ पर जो दक्षिण अफ्रीकी टीम है, उनको पता है कि स्पिनर्स क्या हो सकता है, तो इसलिए जो छत्तीसगढ़ के 4 लेग स्पिनर्स थे, उनको नेट पर लेकर आए अफ्रीकी टीम और उनके खिलाफ जो है वो उन्होंने बल्लेबाजी का अभ्यास किया। और इसके अलावा विराट कोहली ने भी स्पिनर्स के सामने प्रैक्टिस की और स्ट्रोक लगाते हुए दिखे। हालांकि केएल राहुल ने कल प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन आज के मुकाबले के लिए टीम पूरी तरह से तैयार है। भारतीय पूर्व कप्तान रोहित शर्मा जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में आज 20,000 रन पूरे कर सकते हैं। वे इस माइलस्टोन से सिर्फ 41 रन जो है वो दूर हैं। अब तक 503 इंटरनेशनल मैचों में जो है रोहित ने 19,959 रन बनाए हैं। वैसे इस रिकॉर्ड लिस्ट में अगर आप देखें तो टॉप पर सचिन तेंदुलकर हैं, जिनके की 34,000 से ज्यादा रन है, जबकि विराट कोहली ने भी जो है 27,808 रन बनाए हैं और राहुल द्रविड़ के नाम 24,000 के आसपास वोट हैं। तो अब 20,000 के क्लब में आज रोहित शर्मा भी शामिल हो सकते हैं। वैसे अगर टीम इंडिया की बात कीजिए तो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ की संभावना मुझे कम दिखती है और ऐसे भी मुझे लगता है कि ऋतुराज को एक अवसर और दिया जाएगा। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल को भी अभी मैचेस मिलेंगे, तो इसलिए इन दोनों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी। देखिए, दक्षिण अफ्रीकी टीम वापसी की पुरजोर कोशिश करेगी, पलटवार करेगी। उस टीम में पोटेंशियल भी है, लेकिन आज कुछ आप देखिएगा कि कुछ चेंजेस जो है वो दक्षिण अफ्रीकी टीम में हो सकता है। अगर बाबूमा वापसी करते हैं तो वो टीम की कमान संभालेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर स्पिनर्स में भी जो है वो परिवर्तन जो है वो दिख सकता है। केशव महाराज की वापसी हो सकती है और लुंगी एनगीडी को बैट्समैन की जगह पर टीम में शामिल किया जा सकता है। तो दक्षिण अफ्रीका के लिए ये 3 संभावित बदलाव हैं। जहां तक रायपुर की बात है तो यहाँ पर एक वनडे इंटरनेशनल इससे पहले खेला गया है, जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था, जिसमें भारत ने 8 विकेट की शानदार जीत जो है वो दर्ज की थी और उस मैच में रोहित शर्मा ने 51 रन बनाए थे। पिच की अगर बात कीजिए तो एक स्पोर्टिंग विकेट जो है आमतौर पर रायपुर में देखने को
मिलता है, जहां सभी के लिए कुछ ना कुछ होता है। शुरू में आपको सीन मूवमेंट मिलता है तो तेज गेंदबाजों को मदद हो जाती है। खेल जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो गेंद ग्रिप करती है तो स्पिनर्स प्ले में आ जाते हैं। और चूंकि यहाँ का बाउंस बहुत ट्रू है तो थ्रू द लाइन शॉट खेलने में बल्लेबाजों को भी बनता है। तो एक रोचक मुकाबले की उम्मीद हम सभी कर रहे हैं। टीम इंडिया की कोशिश होगी कि आज जीत दर्ज करके वो सीरीज सील कर ले ताकि तीसरे वनडे इंटरनेशनल में वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर सके, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले बहुत ज्यादा मैचेस हैं, ऐसा है नहीं। अभी ये 3 मैच के बाद फिर न्यूजीलैंड के साथ एक सीरीज होगी 3 वनडे इंटरनेशनल की। तो इसी में जो सारे एक्सपेरिमेंट हैं वो टीम को करने हैं। तो उस लिहाज से भी आज का मैच बेहद महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ड्यू फैक्टर कितना प्रभावी होता है वो एक चीज जो है वो देखने की होगी। इसके अलावा यहाँ की जो बाउंड्री है वो थोड़ी सी जो है वो लंबी है, 80 मीटर की बाउंड्री है लगभग। तो ऐसे में स्पिनर जो है वो थोड़ा फ्लाइट गेंद को डाल सकते हैं और वहां पर जो है चूंकि खिलाड़ी दूर दूर रहेंगे तो लंबे शॉट्स खेलने पर आउट होने का भी खतरा बना रहेगा। तो कुल मिलाकर एक रोचक मुकाबला है दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच। अब एक नई प्रतिस्पर्धा जो है वो की शुरुआत हो गई है। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पराजित किया था रोहित शर्मा की कप्तानी में। उसके बाद अगर आप देखें तो विमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में भी भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पराजित किया। तो अब एक नई प्रतिस्पर्धा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो है वो देखने को मिल रही है। अभी टेस्ट सीरीज में दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय टीम को पराजित कर दिया था, तो अब भारत जो है पलटवार कर रहा है और उसकी कोशिश है कि वनडे इंटरनेशनल पर वो कब्जा करे। जी बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी शेयर करने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, TMT रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने बेहतर चुने।